नमस्कार दोस्तों, आज हम बट्टा के बारे में सामान्य जानकारी देते हैं। कोई वस्तु जिसका अंकित मूल्य 200 रुपये है, 10% बट्टे पर उपलब्ध है, उसका एसपी बताइए। तो 10% छूट पर है, तो एसपी बराबर हो जाएगा 200 का 90%। 100 में से 10% छूट चली गई तो उसका 90 बचेगा। तो 200 का 90, 200 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई 90 परसेंटेज का मतलब होता है 100। जीरो से जीरो कट हो गया, इस जीरो से ये जीरो कट हो गया, तो 9 दूनी 18। तो ये आपका आंसर जो है आ जाएगा 180 रुपये आ जाएगा। आगे हम देखते हैं अगला सवाल इसी क्रम में। 12% की छूट के बाद एक खिलौना 132 में बेचा गया। खिलौने का अंकित मूल्य ज्ञात करो। 12% की छूट के बाद, यानी कि 100 में से 12 गए, 88% बराबर 132। तो अब मुझे एक की वैल्यू निकालनी है। 1% बराबर 132/88। लेकिन मुझे चाहिए कितनी? 100% की वैल्यू। 100% बराबर 132/88 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। अब हम कट करते हैं, तो 2 से कट कीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 4 4, यहाँ पर आ जाएगा 5 0। फिर 2 से कट करते हैं, 2 2, यहाँ पर 25। फिर कट करके देखते हैं, 2 से करते हैं, यहाँ पर 11, यहाँ पर 2 से करते हैं, 2 छंग 12 और 2 छंग 12, 11 छक्का 66, यानी कि आ जाएगा 6 गुणे 25, 6 गुणे 25, यानी कि आ जाएगा 150 रुपये। इसी क्रम में हम आगे कुछ सवाल, इसके महत्वपूर्ण सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 1100 रुपये अंकित मूल्य वाली साइकिल को 10% बट्टा देने वाले दुकानदार को 10% का लाभ होता है। बहुत साइकिल का एसपी ज्ञात कीजिए। ये इम्पॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं, 1100 अंकित मूल्य वाली साइकिल को 10% बट्टा दे दिया, यानी 1100 रुपये वाली साइकिल कितने में रह गई? 90% बट्टे पर रह गई। 1100 रुपये की साइकिल जो है 90% बट्टे पर रह गई, 90% की रह गई। तो हम 11 से मल्टीप्लाई 90/100 लेते हैं। 1 जीरो ये चला गया, 1 जीरो ये चला गया, 11 ने 99, 990 रुपये ये इसकी कीमत रह गई है। अब ये क्या है, इस पर 10% का उसे लाभ भी होता है। जब इसने 1100 रुपये को 90% में बेचा तो 10% का इस पर लाभ भी होता है। ये हम कह सकते हैं एसपी आ गया। तो 110% बराबर हो जाएगा 9 से 90। मुझे वैल्यू निकालनी 100% की, तो 100% बराबर 9 से 90/110 गुणे 100, जीरो जीरो चला गया, 11 ने 99, तो आंसर आ जाएगा 900 रुपये। एक बार पुनः देखते हैं इस सवाल को। 1100 रुपये अंकित मूल्य वाली साइकिल को 10% बट्टा दिया, यानी कि इसका बिक्री मूल्य निकाल रहे हैं हम। तो एसपी 1100 रुपये का 10% बट्टा देने पर उसकी कीमत 90% रह गई, बराबर लिख दिया, 11 से लिख दिए, मल्टीप्लाई 90/100, जीरो जीरो चला गया, इस जीरो से ये चला गया, 11 ने 99, 9 से 90 रुपये हो गई। अब ये कह रहा है इसी कीमत पर इसे 10% का लाभ भी हुआ है। तो ये कीमत जो है 9 से 90 है, जो 110 की वैल्यू है।
110 बराबर 990 रुपये। 100% की मुझे वैल्यू चाहिए है, तो 990/110, जीरो से जीरो चला गया, 11×99, 900 रुपये इसका आंसर आ गया। अब हम आगे देखते हैं इसी सवाल को। नेक्स्ट सवाल है, एक वस्तु के अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात 6:5 है। तो हम देखते हैं, प्रिंट वैल्यू लिख सकते हैं, इसको रेशियो ले लेंगे हम, और ये है CP। 6:5 है, तो इसे हम 10 का मल्टीप्लाई करके 50 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसे 60 कर देंगे। SP देखते हैं कितना आ जाएगा। SP बराबर प्रिंट वैल्यू पर 15% की छूट, यानी कि 85 की वैल्यू हो गई। 85/100, एक जीरो चला जाएगा, फिर जो है 5 से काट देंगे हम, 2 से काट देंगे पहले, तो 2 से काटा, 2 तियाँ 6, 2 पंजे 10, 5 से काटा, 17×5=85, 17 तियाँ 51, 51 रुपये आ गई इसकी SP। और CP जो है 50 रुपये है, तो परसेंटेज लाभ बराबर आ जाएगा, लाभ परसेंटेज बराबर हो जाएगा 1/50/100%। जीरो जीरो चला गया, 5 दूनी 10, यानी कि 2% इसका लाभ आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 20% 40% का समतुल्य बट्टा ज्ञात करो। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, और ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका सीधा फार्मूला है समतुल्य बट्टा ज्ञात करने के लिए, x + y + x/y/100। ये इसमें वैल्यू रख देंगे, यही आंसर आ जाएगा समतुल्य बट्टा का। समतुल्य बट्टा x की वैल्यू है 20 + 40 + 20 + 40/100, जीरो जीरो चला गया, ये हो जाएगा आपका 40/20 हो जाएगा 60, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 68%। ये 68% के इक्वल है, ये 68% इक्वल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।